हेलो दोस्तों। तो हम क्या है महाद्वीप पढ़ रहे थे। कल क्या है हमने उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी खोज कब की थी। कोलंबस के द्वारा 1492 में इस महाद्वीप की क्या खोज की गई थी। इसका नाम क्या है, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसका नाम क्या है, अमेरिका पड़ा था। यह जो महाद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि कौन सा है, चौथा बड़ा महाद्वीप है। वो कौन सा आता है, हमारा महाद्वीप की बात करें उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है उस वो है, ठीक है। चौथा जनसंख्या के आधार पर चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है, हमारा उत्तरी अमेरिका है। इसके बाद में हमने किया था उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करने वाली एक क्या नाम है, पनामा नहर थी। पनामा नहर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण कार्य 1903 में कौन से हैं, थल सेना के द्वारा कोलबेरा की पहाड़ियों को काटकर इसका जो निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 15 अगस्त 1914 को इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। और इस नहर ने क्या है, एक शताब्दी पूरी कर ली है। वह कौन सी नहर जिसने एक शताब्दी पूरी, पनामा है, ठीक है। पनामा नहर है, ये क्या स्वेज नहर की आधी है। इसकी लंबाई कितनी है, स्वेज नहर की आधी है, हमने कल चर्चा की थी। इसके ऊपर क्या लोक प्रणाली बनाई गई है, यानी मीरा है, पेड्रो है, गोटून है, मीरा, गोटून और पेड्रो, इस प्रकार इनका व्यवस्थित क्रम के अनुसार क्या लोक प्रणाली है। यानी लोक प्रणाली वाली नहर कौन सी आती है, हमारी पनामा जो नहर है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या है, एक इसका द्वीप की अगर बात की थी कि इसका जो है, अगर उत्तरी अमेरिका की अगर बात करते हैं, रॉकी जो पर्वतमाला है इसकी उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वतमाला पर्वत श्रेणी, इसकी स्रोत चोटी की बात करते हैं तो माउंट मैकले हैं जो रॉकीज पर्वतमाला में पाई जाती की स्रोत चोटी है। और इसमें क्या प्रेरी प्रदेश की ओर एक गर्म शुष्क पवन चलती है जिसे चिनूक या सुनूक के नाम से जाना जाता है, जिसे हिमबक्षणी भी कहते हैं क्योंकि यह सर्दियों में चलती है तो वहाँ का पानी जो बर्फ है उनको पिघला देती है, लोगों को शांति मिलती है, इसलिए इसे हिमबक्षणी भी कहा जाता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसका जो डेप्थ वैली है, यानी इसका निम्नतम जो बिंदु है, उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु कौन सा है, मृत घाटी है जिसे डेप्थ वैली के नाम से जानते हैं। और उत्तरी अमेरिका के निवासियों को इसलिए कहा जाता है रेड इंडियन, यानी कि लाल भारतीय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो उत्तरी अमेरिका है उसका बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, जो कि सबसे ठंडा द्वीप है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ठंडा द्वीप कौन सा है, हमारा ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड में एक क्या है, जनजाति निवास करती है, एक जनजाति निवास करती है, एक्सिमो कहा जाता है। एक्सिमो क्या है, एक जनजाति है जो -50 डिग्री के तापमान में रहती है। उनके द्वारा एक घरों का निर्माण किया जाता है जिसे इग्लू कहा जाता है। और यह जनजाति क्या है, भालू के द्वारा एक क्या है, एक होती है, एक प्रणाली होती, गाड़ी होती है जिसे क्या कहा जाता है, सेज को कहा जाता है। सेज के नाम से क्या एक गाड़ी को आगे पीछे धकेलती है, यानी भालू का प्रयोग करती है, उसको कहते हैं स्लेज है। स्लेज इनकी गाड़ी का नाम है। इसको क्या भालू के द्वारा आगे पीछे आगे पीछे करते हैं, गाड़ी का नाम है। इनके पहिए नहीं होते हैं। और यह जनजाति है सेदना, जल की देवी सेदना की पूजा करती है। और इस जनजाति है एक्सिमो जो जनजाति है, ये क्या चश्मा पहनती है। ये मछली के दांत होते हैं उनसे चश्मा बनाती है और क्या पहनती है। हारपून जो इनका क्या हथियार है, जो क्या लकड़ी और क्या हड्डियों का बना होता है, हारपून हथियार का यह प्रयोग करती है। और इनमें जो मुख्य है, इनका एक प्राचीन परंपराएं भी, कई प्राचीन परंपराओं का ये प्रयोग करती है। यहाँ तक हमने क्या कर पढ़ा था। अब हम इससे आगे बात करते हैं कि ये हमारा जो क्या उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में ग्रीनलैंड है, एक कौन सा पाया जाता है, बेफिन द्वीप है। उत्तरी अमेरिका का ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप है, इनके मध्य में एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम कौन सा है, जिसकी अगर बात करते हैं तो कौन से, डेविस जल संधि है, जो उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को अलग करने का कार्य करती है। वो जल संधि कौन सी आती है हमारी, वो जल संधि कौन सी, डेविस जल संधि है। और आर्कटिक और अंटार्कटिक को क्या है, जोड़ती है। अंटार्कटिक महाद्वीप और आर्कटिक महासागर को क्या है, अंटार्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप को, महासागर को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है, हमारी यह है बेफिन है। बेफिन क्या है, जल संधि है। यह सबसे चौड़ी जल संधि है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी आती है तो डेविस जल संधि है, सबसे क्या है, चौड़ी जल संधि है। इसके बाद हमने सुना होगा कि अफ्रीका महाद्वीप, अगर बात करते हैं अमेरिका जो महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा क्या है, दो देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है। कनाडा इसका सबसे बड़ा देश की श्रेणी में आता है। उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े देश की बात करते हैं, कनाडा को सबसे माना जाता है। तो इसमें क्या है, उत्तरी अमेरिका और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी इन दोनों को अलग करने वाली एक रेखा है, वो कौन सी, 49 डिग्री जो है, 49 डिग्री रेखा इन दोनों को क्या अलग करती है। 49 डिग्री जो रेखा है वो उत्तरी अमेरिका उनको क्या है, दोनों को अलग करने का कार्य करती है। यानी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को है 49 डिग्री अक्षांश जो रेखा है उनको अलग करती है। और जो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 100 डिग्री क्या है, पूर्वी जो देशांतर है, पूर्वी या इसको इस साइड में आते हैं तो ये पूर्वी नहीं होकर क्या पश्चिम हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या ज़्यादा प्रायिकता पश्चिमी देशांतर को देते हैं कि यानी 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो रेखा है वो अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल भूमध्य से गुजरती है, यानी बीचों बीच से गुजरती है। तो वह रेखा कौन सी है जो उत्तरी अमेरिका और इनके क्या मध्य से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका के मध्य से गुजरती है, तो वो कौन सी आती है, 100 डिग्री क्या है, पश्चिमी देशांतर है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, वो बिल्कुल अमेरिका के मध्य से गुजरती है। और कनाडा, इन दोनों को अलग करने वाली कौन सी आती है, 49 डिग्री जो रेखा है वो इन दोनों को क्या है, अलग करती है। 49 डिग्री जो रेखा है इन दोनों को क्या है,
कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के 49 डिग्री अक्षांश रेखा हैं वो अलग करने का कार्य करती है। यहाँ तक समझ में आया? कल तक पढ़ा था। उसके आगे में हमने क्या कहाँ से स्टार्ट किया है कि वेफेन द्वीप ग्रीनलैंड से अलग करने वाली एक जल संधि है, डेविस जल संधि है। ये सबसे चौड़ी जल संधि है। यहाँ चौड़ी का आप निशान बना सकते हैं कि इस प्रकार ये क्या चौड़ी जल संधि है। और यह जो है आर्कटिक को अंटार्कटिक महाद्वीप से जोड़ने का भी कार्य करती है। वो जल संधि कौन सी है? डेविस जो जल संधि है वो आर्कटिक को अंटार्कटिक महाद्वीप से अंटार्कटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक के है महासागर है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। ये महाद्वीप नागर के आगे महासागर आएगा, ठीक है। तो महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या है, एक देश पाया जाता है जो क्या है न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क क्या है? देश पाया जाता है। इसका अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क जो देश है इसका प्राचीन नाम क्या है? न्यू एम्स्टर्डम है, ठीक है। न्यू क्या है? एम्स्टर्डम है। कनाडा तो क्या उत्तरी साइड में चला गया, इसलिए अगर संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश की अगर अब बात करते हैं तो वो कौन सा है? न्यूयॉर्क आता है। तो अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो न्यूयॉर्क होता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? न्यू एम्स्टर्डम है। इसका प्राचीन नाम क्या रखा गया था? न्यू एम्स्टर्डम। इसका प्राचीन नाम क्या था? रखा गया था। न्यू ऑफ यॉर्क नाम का एक क्या था? पुर्तगाली आया था, उसके नाम पर इसका नाम क्या है? न्यूयॉर्क रखा गया। न्यू ऑफ यॉर्क के नाम का एक पुर्तगाली आए थे, इनके नाम पर क्या है? इसका नाम क्या रखा गया? न्यूयॉर्क रखा गया था, ठीक है। तो ये कौन सा है? अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो न्यूयॉर्क की अगर हम बात करते हैं हडसन नदी के किनारे क्या है? बसा हुआ है। हडसन नदी है ऊपर की तरफ, आपने देखा होगा, ठीक है। हडसन नदी के मुहाने पर कौन सा बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क जो है वो कौन से? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के मुहाने पर बसा है। तो क्या है? न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी का यहाँ जो मुहाना है यहाँ पर क्या है? बसा हुआ है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है? देश है। पहले कनाडा की प्रस्तावित किया जाता है, लेकिन 49 डिग्री जो क्या है इन दोनों को अलग करने के बाद जो अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा आता है? हमारा क्या है? न्यूयॉर्क है। इसे न्यू एम्स्टर्डम के नाम से जाना जाता है। इसे न्यूयॉर्क के एक क्या था उनको नाम पर बना था। ये क्या है? एक कौन सा था? न्यू ऑफ यॉर्क एक व्यक्ति आया था जो कौन सा था? पुर्तगाली था। इसके नाम पर इसका नाम क्या है? उनके द्वारा न्यूयॉर्क रखा गया। तो इसके ऊपर क्या है? एक बंदरगाह है, ठीक है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के मुहाने पर है। यहाँ पर क्या है? एक बंदरगाह है जो सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। अगर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे बंदरगाह कौन सा है? सबसे व्यस्तम बंदरगाह की अगर बात करते हैं तो ये सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क नदी के किनारे हडसन नदी पर बनाया गया जो बंदरगाह है वो सबसे व्यस्तम क्या है? बंदरगाह है। और क्या है? कनेडी एक है, कनेडी हवाई है। कनेडी क्या है? हवाई अड्डा है। कनेडी हवाई अड्डा है जो विश्व का सबसे क्या है? व्यस्तम हवाई अड्डा है। कौन सा आता है? कनेडी है। अगर पूछा जाएगा उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो कौन सा है? कनेडी हवाई अड्डा है, जो विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। कौन सा है? कनेडी हवाई अड्डा है। उत्तरी अमेरिका का हवाई अड्डा कौन सा है? वैसे याद कर लीजिए कि कनेडी क्या है? हवाई अड्डा। कनाडा है तो कनाडा के नाम से कनेडी हवाई अड्डा। कनेडी क्या है? हवाई अड्डा है, जो उत्तरी अमेरिका का क्या है? व्यस्तम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। व्यस्तम क्या है? हवाई अड्डा के नाम से क्या है? जाना जाता है। तो न्यूयॉर्क जो देश है कितने, अब पूछा जाएगा कि न्यूयॉर्क देश कितने द्वीपों पर बसा है, तो न्यूयॉर्क देश के 5 द्वीपों पर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के मुहाने पर है, और जो न्यूयॉर्क यह देश है, न्यूयॉर्क देश 5 द्वीपों पर, कितने द्वीपों पर? 5 द्वीपों पर बसा हुआ देश कौन सा है? न्यूयॉर्क है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसका नाम क्या है? न्यूयॉर्क है, जो कितने द्वीपों पर बसा हुआ है? 5 द्वीपों पर बसा हुआ है। तो विश्व की, अब पूछा जाएगा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी आती है? जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है वो कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी आती है? मेक्सिको खाड़ी है। ये क्या? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी आती है? मेक्सिको की खाड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। दूसरी अगर बात करते हैं हडसन की खाड़ी है। हडसन की, यहाँ लग देखते हैं, ये हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है। तटरेखा वाली अगर हम बात करते हैं हडसन की जो खाड़ी है, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी कौन सी आती है? हडसन की खाड़ी है। अगर वैसे पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी जो खाड़ी है वो कौन सी आती है,
वो अपनी कौन सी खाड़ी आती है, मेक्सिको खाड़ी है, सीधा पूछ ले। अगर तट वाली की अगर बात करता है तो क्या हडसन की खाड़ी है। कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन में बार बार कंफ्यूज किया जाता है कि तटीय रेखा वाली खाड़ी कौन सी है और सिंपल खाड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इनको अलग से लिखवा रहे हैं कि इनमें आप कंफ्यूज नहीं हो। तो विश्व की अगर सबसे बड़ी वैसे खाड़ी पूछेंगे तो मेक्सिको की खाड़ी है। और क्या सबसे लंबी तटरेखा वाली कौन सी है, हडसन की खाड़ी सबसे लंबी क्या है, तटरेखा वाली खाड़ी है, सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है। अब पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी तटरेखा का देश कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा बनाने वाला देश की अगर वो बात करता है तो वो कौन सा आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि कनाडा क्या है, सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का, लेकिन इसके उत्तरी अक्षांश में होने के कारण वर्तमान में न्यूयॉर्क को इसका उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं कनाडा को भी माना जाता है। तो कनाडा को अगर हम बात करते हैं तटीय रेखा बनाने वाला सबसे बड़ा देश कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा तटीय रेखा बनाने वाला देश कौन सा है, तटरेखा वाला देश की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, कनाडा है। यानी ये कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा तटरेखा वाला देश। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा तटरेखा जो बनाता है वो देश कौन सा आता है, कनाडा है। अगर पूछा जाएगा और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो तो कौन सा आता है, न्यूयॉर्क है। क्या है, न्यूयॉर्क है, ये सबसे बड़ा देश है। लेकिन सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश की अगर बात करते हैं तो कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का तो है ही है, लेकिन विश्व का भी सबसे बड़ा क्या है, तटरेखा वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके तट यहाँ से लेकर यहाँ तक तट बनाता है। सेम क्या है, अक्षांश जो पूरी अक्षांश को यह कवर करते हुए क्या है, तट बनाता है। इसलिए क्या है, विश्व का सर्वाधिक सबसे लंबी तटरेखा वाला देश भी किसे कहा जाता है, कनाडा जो है इसे विश्व की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला देश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये तो सभी को पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर प्रशासनिक राजधानी है वो तो कौन सी थी, वाशिंगटन है। ये तो सभी को पता है, ये नॉर्मल है। प्रशासनिक और आर्थिक दो राजधानी होती है। अगर प्रशासनिक की बात करते हैं वाशिंगटन है और आर्थिक की बात करते हैं तो कौन सी आती है, न्यूयॉर्क है। सबसे बड़ा जो देश है न्यूयॉर्क है। ये कौन सी आर्थिक राजधानी है, यानी आर्थिक लेन देन का कार्य किया जाता है। दूसरी अगर बात करते हैं प्रशासनिक जो राजधानी है वो कौन सी आती है, अगर प्रशासनिक की बात करते हैं वाशिंगटन इसकी क्या प्रशासनिक राजधानी है। इसकी क्या है, प्रशासनिक राजधानी कौन सी आती है, वाशिंगटन है। तो एक बार फिर देखते हैं कि हमने सर्वप्रथम अमेरिका जो महाद्वीप था उसके बारे में चर्चा की थी कि अमेरिका महाद्वीप की खोज कब की गई थी। अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा इसकी क्या खोज की गई थी। अमेरिका महाद्वीप, इसका नाम क्या, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका महाद्वीप पड़ा। और इस महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं, यह क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या में कौन सा, चौथा बड़ा महाद्वीप है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्षेत्रफल में तीसरा आएगा और जनसंख्या में कौन सा आता है, चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है, हमारा उत्तरी क्या है, अमेरिका है। अब यहाँ से आगे चले थे कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाली एक नहर कौन सी है, वो कौन सी थी, पनामा नहर है। पनामा नहर जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को क्या है, अलग करती है। अब इसकी बात करते हैं कि पनामा नहर का शुरुआत कार्य कब हुआ था, 1903 में। इसमें थल सेना के द्वारा कुलबेरा की पहाड़ियों को काटकर इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था और इसे 15 अगस्त 1914 को इसको कंप्लीट कर लिया गया है। और इस नहर ने वर्तमान में एक शताब्दी क्या है, पूरी कर ली है। और यह जो नहर है यह स्वेज नहर की आदि है। स्वेज नहर की आदि वाली नहर कौन सी आती है, हमारी क्या, पनामा नहर है। यह जो क्या पनामा की खाड़ी से इधर से चली थी और नीचे तक क्या है जाती है, अटलांटिक महासागर तक जाती है, यानी कैरिबियन सागर है, वहाँ तक क्या है अपना पानी लेकर जाती है। इस पानी का भाव ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर क्या 3 लोक प्रणाली लगाई गई है, मीरा है, गोटन है और क्या पेड्रो है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये लोक प्रणाली बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये इसका जो बहाव क्षेत्र है, यानी पानी का जो ज़्यादा मात्रा में स्पीड से आना है उसके बहाव क्षेत्र को क्या है, कम करना है। ये क्या था, पनामा की मुख्य बातें थी। पनामा जो नहर थी इसकी मुख्य बातें थी, ये यहाँ से जोड़ती है, इसलिए यहाँ से हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को तोड़ती है, इसलिए इसके बारे में चर्चा की। इसके बाद में हमने देखा कि उत्तरी जो अमेरिका है उसकी अगर हम बात करते हैं पर्वतमाला है वो कौन सी थी, रॉकीज पर्वतमाला है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मैकले है। और इसमें रॉकीज पर्वतमाला के अगर पूर्व की ओर देखते हैं तो यहाँ पर एक गर्म शुष्क हवा चलती है जिसे चिनूक या सिनूक के नाम से जानते हैं। और ये सर्दियों में चलने के कारण वहाँ के लोगों को बहुत सुविधापूर्ण प्रदान करती है। वहाँ बिल्कुल बर्फ जमी होती है और बर्फ को पिघलाने का कार्य करती है। इसलिए इस जो हवा को क्या कहा जाता है, हिमबक्षिणी भी कहा जाता है। चिनूक या सिनूक को किसके नाम से जानते हैं, हिमबक्षिणी
के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु मृत घाटी यानी डेप्थ वैली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि इसका जो सबसे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड है, जो कि है सबसे ठंडा द्वीप की श्रेणी में आता है। यहाँ पर -50 डिग्री का तापमान रहता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है जिसका नाम कौन सा है, एस्किमो है। एस्किमो जनजाति और 2-3 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः विशेषता एस्किमो की जनजातियां विशेष पाई जाती है। इनके द्वारा इनके मकानों का निर्माण किया जाता है जो कि बर्फ में इनको बचाने का कार्य करते हैं। उन्हें इग्लू कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। और क्या है, ये एक गाड़ी का प्रयोग करते हैं, बिना पहियों की गाड़ी होती है जिन्हें स्लेज के नाम से जानते हैं, यानी बिल्कुल उनके पीछे पहिए नहीं होते हैं, सीधा बर्फ पे अपने कहीं मूवी देखते हैं, कहीं पर देखते हैं जम्मू कश्मीर की अगर वादियों की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या नीचे पहिए नहीं होते, सिंपल वो वैसे चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार एक गाड़ी होती है, बॉक्स सा बना होता है, नीचे पहिए नहीं होते हैं, तो उसे स्लेज कहा जाता है, सीधे आगे क्या चलती रहती है। तो इसे क्या है, आगे खींचने के लिए इनका जो क्या है, वो जो पशु होता है वो कौन सा होता है, भालू होता है। अपने नॉर्मल क्या होते हैं, बैल होते हैं या ऊँट या ये जो भी होते हैं, तो इनका जो क्या है पशु कौन सा होता है, भालू का ये प्रयोग करते हैं। और हार्पून जो भाला है उसका ये प्रयोग करते हैं। ये लकड़ी और जो हड्डियों का बना हुआ क्या है, एक भाला है, इनका एक अस्त्र है जिनका यह प्रयोग करते हैं। और यह एक विशेष प्रकार का चश्मे का प्रयोग करते हैं जिसे मछली के दांतों के द्वारा बनाया जाता है। मछली के जब दांत होते हैं उनके जबड़े के द्वारा इनका क्या है, एक चश्मा तैयार किया जाता है। और ये जो यहाँ के निवासी है जल की देवी सेदना की क्या है, पूजा करते हैं। जल की देवी होती है उसकी सेदना की क्या है, ये पूजा करते हैं। और इनके नाव को ग्याक के नाम से जानते हैं। इनको क्या है, नाव, एक नाव का प्रयोग करते हैं पानी में भाव में आगे बहने के लिए, इसे क्या है, ग्याक कहा जाता है। ये क्या थे, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ग्रीनलैंड जो द्वीप था, ठंडा द्वीप है, उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को एक जल संधि अलग करती है जिसका नाम कौन सा है, डेविस जल संधि, जिसका नाम क्या है, डेविस जल संधि है, जो बेफिन और ग्रीनलैंड को आज चर्चा की, ग्रीनलैंड और क्या बेफिन को अलग करती है, सबसे चौड़ी जल संधि है। और यह क्या अटलांटिक को आर्कटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। वो कौन सी जल संधि है, हमारी क्या है, बेफिन जल संधि है। इसके बाद हम चले थे कि जो ये है उत्तरी अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका उत्तरतम भाग और दक्षिणतम भाग 2 है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो कनाडा को संयुक्त राज्य से अलग करती है। कनाडा को क्या करती है, संयुक्त राज्य से अलग करती है। कनाडा ऐसा देश है, कनाडा क्या है, उत्तरी अमेरिका का ऐसा देश है जो विश्व का सर्वाधिक तट बनाने वाला क्या है, देश है। विश्व में सर्वाधिक तट वाला देश क्या है, कनाडा क्या है, कनाडा क्या है, विश्व में सर्वाधिक तट वाला देश है। और ये क्या है, जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये बिल्कुल उत्तरी अमेरिका के मध्य, पश्चिम पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो रेखा है वो उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल भूमध्य से गुजरती है, जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। न्यूयॉर्क प्राचीन नाम क्या है, एम्स्टर्डम। न्यूयॉर्क को प्राचीन एम्स्टर्डम कहा जाता है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है, देश है। और यह अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है, देश है। मेक्सिको खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, मेक्सिको खाड़ी क्या बताया था, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। लेकिन विश्व की सर्वाधिक सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी की अगर बात करते हैं तो हडसन की खाड़ी पर जाएंगे। सीधी पूछेगा तो मेक्सिको खाड़ी है। तटरेखा की अगर बात करेंगे तो कहाँ पर जाते हैं, हडसन की जो खाड़ी है विश्व की सर्वाधिक क्या है, तटरेखा वाली खाड़ी है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के मुहाने पर बसा हुआ है, तो न्यूयॉर्क जो हडसन नदी है उसके मुहाने पर क्या है, बसा हुआ है। एक यहाँ पर एक कनेडी हवाई अड्डा पाया जाता है जो व्यस्तम हवाई अड्डा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा, कनेडी हवाई अड्डा है। न्यूयॉर्क 5 देशों पर विशेष रूप से बसा हुआ है, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद क्या, हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाली क्या है, खाड़ी है। ये इसमें क्या है, मुख्य बातें थी। उत्तरी जो अमेरिका है ये पढ़ रहे हैं, इसमें क्या मुख्य बातें थी। इसमें थोड़ा बहुत और रह गया है, वो कल एक सेशन और लेंगे उसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो और देख लेंगे, कहीं से इधर उधर से और देखेंगे, ये फिर इसको कंप्लीट करवाएंगे। फिर आगे हमारा क्या दक्षिणी जो महाद्वीप है उसमें चलेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में एक सेशन है, इसमें लगभग 20 से 25 बातें और रहेगी है। इसके बाद ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा तो और देख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये कंप्लीट करेंगे और हम क्या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी क्या है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल के सेशन में करेंगे। थैंक यू।